आज़ादी के समय एक यहाँ मात्र शिवलिंग हुआ करता था, तो इस टाइम के तत्कालीन डीसी के द्वारा मंदिर का नज़ारा मानो कि हम किसी कश्मीर वगैरह की जो झरने होते हैं उसी तरह जो पहाड़ियों में बहते हैं उस तरह का ही आपको यहाँ झरना नज़र आएगा। एक ज़्यादा भीड़ रहता है और कितने लोग रहते हैं? भैया बताइएगा नाम आपका। मेरा नाम है सरवाऊ राम। और सबसे ज़्यादा किस दिन? सबसे ज़्यादा गुड मॉर्निंग। हम तो भारत के कोने कोने और ख़ास करके झारखंड के बहुत जगह आपको दिखाते आए। इसी सीरीज में हम आए हैं आज रांची प्रखंड, रांची जिला अंतर्गत में बेड़ो प्रखंड में, जो रांची जिला से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो एक 4 लेन सड़क है, और 4 लेन सड़क से हम लोग जैसे आएंगे तो एक जो है इधर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साथ में और लेफ़्ट कट जाएंगे, और लेफ़्ट के कटते के साथ में हम लोग जाएंगे घाघरी मंदिर, जो कि आज़ादी के काल से बना। यही आप रांची से आते हैं और आपको हम जहां बताए उस जगह से आते हैं तो बाईं ओर जाएंगे तो आपको जिला पर्यटन के द्वारा बहुत सारी जो बोर्ड दी हुई है, इन्फॉर्मेशंस है, और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो लतरातू जलाशय 13 किलोमीटर यहाँ से बताया जा रहा है और घाघरी धाम 9 किलोमीटर। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, खूबसूरत वादियों का सैर कराते हुए हम आपको ले चलते। यहाँ बेहतर सा आपको एक पहाड़ी दिख रहा होगा, और इस पहाड़ी में देखिए ये जाम टोली का है, और ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे तो एक मंदिर है। तो हम लोग पहले उधर चलते हैं, और अगर हम मेरे पास में टाइम बचता है तो इस मंदिर में भी हम लोग चढ़ने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो किस अगले सीरीज़ का इंतज़ार कीजिए आप। इसमें ज़रूर एक दिन हम लोग आएंगे जाम टोली के इस मंदिर में, और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, इसके इतिहास के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सुंदर से टेढ़े मेढ़े रास्ते, और देखिए अभी ये जो है आपका बरसात का मौसम है, तो चारों ओर आपको कृषक नज़र आएंगे, कोई बिचड़ा उठाते हुए, कोई ट्रैक्टर में, इस तरह से। तो आइए इसका भी आनंद लीजिए आप। और देखिए बहुत सारा ऊंचे नीचे 2 छोटी टीले के बीच में हम लोग चल रहे हैं। अभी आपको हम वीडियो दिखाने के लिए देखिए कितना प्रयास करते हैं। पतली पतली सड़क है, सड़क तो NH की है, लेकिन अभी पूरा यह चला नहीं है। तो उसके बाद में देखिए इसी जंगल झाड़ नाम के अनुरूप पूरा झारखंड हरी भरी वादियों से भरा हुआ है। तो देखिए इसमें आएंगे तो संभल के आइएगा, रोड अप डाउन है, बाइक वगैरह जो है तुरंत पहुंच जाता है, दिखता नहीं है। और इस जगह क्या पता NH होने के बावजूद पतला रोड है, लगता है फॉरेस्ट का क्लियरेंस इस जगह नहीं मिला है NH को। तो बाकी जगहों में तो ठीक था रोड, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पतला है। आप बने रहिए और जो है नेचर को निहारते रहिए, बहुत बेहतर सा है। अभी हम लोग फर्स्ट अपना जा रहे हैं घाघरी धाम, ठीक है। तो आपको 2-3 साइन बोर्ड मिलेंगे, एक NH का साइन बोर्ड मिलेगा, दूसरा जिला पर्यटन का मिलेगा। तो यह देखिए, और अब हम लोग इस साइड से इधर दाहिने मुड़ेंगे। तो देखिए यह बड़ा सा बोर्ड है जो आपको घाघरी धाम की ओर ले चलता है। और जो इसका है देखिए, इसमें सड़क वगैरह जो बनाई गई है उसकी है। और हम लोग चलते हैं इधर, देखिए चलते चल रहे हैं। अब देखिए हम लोग, अभी सावन का महीना है, और सावन का महीना में जो शंकर भगवान है उनका महत्व है, और यहाँ जो है शिवलिंग है इस मंदिर में। तो चलते हैं हम लोग, और आप बने रहिए, वीडियो में कंटिन्यू रहिए। हम इसकी कहानी बताते हैं आपको घाघरी धाम की, कि कैसे यह धीरे धीरे प्रचलित हुआ। तो आप वीडियो में बने रहिए। अपने पहले गंतव्य तक, जो आप हमारे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दूर से, यही वह मंदिर है, वहाँ आ रहे हैं। और यहाँ स्टैंड है और बहुत सारी दुकानें आज
सैटरडे होने के कारण थोड़ा कम है, लेकिन आप अगर मंडे आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ आपको मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने गाड़ी को लगाते हैं और चलते हैं मंदिर की ओर। छोटी छोटी पूजन सामग्री की दुकान आप जैसा स्क्रीन में देख पा, आने के बाद में आपको अगर आप यहाँ मंदिर जा रहे हैं तो पूजा की सामग्री आप ले सकते हैं। बहुत सारी दुकानें आज शनिचर होने के कारण बंद है। और देखिए इस साइड में भी कुछ आपको मिल जाएंगे, दुकान है खाने पीने के लिए। तो चलते हैं हम लोग नीचे इस साइड से, और बेहतर सा है जो ये रहे पूजन सामग्री खरीदते लोग। और हम एक दुकानदार भैया हैं, उनसे जानेंगे कि किस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है और कितने लोग रहते हैं। भैया बताइएगा नाम आपका? मेरा नाम है सरवाऊ राम। और सबसे ज़्यादा किस दिन? सबसे ज़्यादा सोमवार को भीड़ रहता है, कम से कम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। मतलब सुबह 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक? 6 बजे तक। हाँ, तो यह सावन के दिन में ही रहता है या ऐसे दिन भी रहता है? ऐसे दिन में अधिक रहता है, रविवार को और बृहस्पतिवार को भीड़। और ऐसे अभी सावन है तो? हाँ, सावन है तो लोग आते जाते रहते हैं सुबह से। कुछ लोग आ रहा है, कुछ लोग जा रहा है, 10 आदमी जा रहा है, अभी फिर आ रहा है, जा रहा है। सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, आते जाते रहता है लोग। चलिए भैया ठीक है, ठीक। देखिए एक साइड जो मंदिर है और दूसरा साइड हम आपको जूम करके बताने चाहेंगे। देखिए कितनी सुंदर पूरी इस पहाड़ी से आपको नज़र आ रहा होगा, जो पूरा डाउन है और इसी नदी में है और ये है। तो चलिए हम इसके विशेषता के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए इस मंदिर को, इस मंदिर में जो कलकल लताएं बह रही है उसे देखते हैं हम लोग और चलते हैं। देखिए किस तरह आप स्क्रीन में देख रहे होंगे किस तरह यह जो फॉल है और फॉल के बगल में ही जो है मंदिर बनाया हुआ है। तो देखिए कितना बेहतरीन सा नज़ारा लग रहा है। पहले जो ये था, जो नदी से लोग जो है बांस का पुल बनाया हुआ था और उससे पार होते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों में यहाँ विकास की किरणें इस मंदिर तक पहुँची है और लोगों के आने जाने के लिए जो यहाँ बनाया गया है। यहाँ एक आपका मेला भी लगता है, तो मेले के दिनों में आप आएंगे तो आपको बहुत ही दूर जो है यहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए मिलेगा, पार्किंग बहुत दूर हो जाएगी। चलिए अब हम लोग ऊपर से चलते हैं। आपको जब यह हम सीन दिखा रहे हैं आपको साउंड बहुत कम आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यह जो वो झरना है इसी के ऊपर में बनाया हुआ है यह मंदिर। तो यह मंदिर कैसे बना, क्या बना, कैसे, इसके बारे में हम अभी मंदिर के परिसर में पहुंचेंगे, सब आपको पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए पहले आप ये जो है जलप्रपात, इसका नज़ारा लीजिए। देखिए इस बेहतर सा बनाया हुआ है, पूरा आपका डाला हुआ है ग्रेनाइट पत्थर। पहले जहाँ होता था कम यहाँ बांस के, अभी बहुत अच्छा सा लग रहा है, बेहतर सा। देखिए कलकल करती नदियाँ और आप इस साइड में मंदिर और बेहतर सा नज़ारा। जब आज बारिश नहीं हुआ है, जब बारिश होता है तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाता है। तो देखिए अभी आप, और हम इधर से दिखाते हैं, नीचे से दिखाते हैं और वो दूसरे साइड भी हम ला के दिखाते हैं। देखिए ऊपर किस तरह से नज़ारा लगा, इस तरह जो बारिश का जो पानी है वो आता है और आपको यहाँ नीचे चला जाता है। तो नीचे का मनोरम दृश्य देखिए, और हम जूम करके बता रहे हैं आपको कितना बेहतर नज़ारा लग रहा है। मंदिर के जब नीचे जब आएंगे आप मंदिर के दाहिने साइड में, तो यह कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और यह जो एरो दिया हुआ है बाबा शेषनाग कुछ लिखा हुआ है इसी तरह का। तो आइए हम लोग ये बाबा शेषनाग की ओर चलते हैं, तो देखते हैं इस साइड से और
कितना मनोरम सा दृश्य लग रहा है बाबा शेषनाग की तरफ। इधर मंदिर भी है, उतरने के लिए जगह भी है, लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि जब आएंगे आप तो कभी कभी ऊपरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण एकदम समझ में नहीं आएगा आपको, और आप एक बाइक पानी बढ़ जाता है, तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। इस झरने को हम आपको जो वाटरफॉल है इसको दिखाते हैं किस तरह से जूम आउट करके, और देखिए कितना बेहतर सा लग रहा है। और देखिए इस साइड में आपको कलकल करते जो नदी है वह इससे गिरता है, और हम देखिए इतना बेहतरीन सा नज़ारा, मानो कि हम किसी कश्मीर वगैरह की जो झरने होते हैं उसी तरह जो पहाड़ियों में बहते हैं उस तरह का ही आपको यहाँ झरना नज़र आएगा। एक बार अगर आप इधर के हैं, कहीं से रांची का विज़िट करते हैं, तो आप एक बार ज़रूर आइए। देखिए हम आपको जूम करके बता रहे हैं जो नीचे से कितना सुंदर से जाता है, और एकदम ऊपर की जो है वाटरफॉल जो है धीरे धीरे, और आपको हम जो नीचे दिखाएं वह वहीं जाता है। तो देखिए अब कितना हम आपको रास्ते को दिखाते आए, झरने को दिखाते आए, दिखाते आए, मनोहर दृश्य को दिखाते आए, लेकिन हम आपको जो पहला मंदिर है उसके बारे में बताना चाहेंगे। आज़ादी के समय एक यहाँ मात्र शिवलिंग हुआ करता था, उसके तत्कालीन डीसी के द्वारा मंदिर को जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर को ना बोला जाए, और इसमें मंदिर तब से जो ये है वो आपको यहाँ का है। तो दिन यहाँ पर्यटक आते गए और जो सैलानी आते गए, तो और सा मंदिर जो है वो बनते गया। तो हम चाहेंगे इतने सारे मंदिर हैं, इसके बारे में आपको हम कुछ नहीं, यहाँ के पुजारी से बात करते हैं और बताएंगे उनको यह मंदिर कैसे कैसे विकसित होता गया, पुजारी जी कब से रहते। तो आप बने रहिए, हम मंदिर की पूरी जानकारी आपको देते हैं। अभी हमारे बीच में जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं वह धाधारी धाम के कोषाध्यक्ष जी है और एक पंडित जी है। तो कोषाध्यक्ष जी आप बताइएगा इस मंदिर की कब से यहाँ चालू हुई और कब से यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, आप बताइएगा। आप कब से यहाँ हैं? तो मैं यहाँ करीब करीब 2000 ईस्वी से जब यहाँ का मंदिर बनना शुरू किया तभी से मैं यहाँ को साधक हूँ। तो यहाँ सबसे ज्यादा कब भीड़ रहती है? सबसे ज्यादा 14 जनवरी मकर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन में, जब यहाँ हम दर्शकों को बता देना चाहेंगे मकर संक्रांति के दिन में 14 जनवरी को जो यहाँ मेला लगता है बहुत ही ऐतिहासिक होता है, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कभी आपको टाइम मिलता है तो आए। 3 दिन का मेला 3 दिन का मेला लगता है। यूँ तो कोषाध्यक्ष जी और पंडित जी बताए कि रात से ही प्रारंभ हो जाता है। तो पंडित जी आप बताएंगे आप कि किस तरह से यहाँ मेला लगता है और आप कब से हैं? हम लोग भी लगभग 2000 से जब कमेटी का गठन हुआ तब से हैं। इससे उससे पहले भी हम ही लोग के परिवार के लोग पूजा करते थे, और 2000 से हम लोग भी हैं। तब से अनवरत आप यही पूजा करा रहे हैं? हम लोग 3 पंडित जी हैं हम लोग यहाँ। 3 पंडित जी हैं। 3 पंडित जी हैं। कितने मंदिर है इस परिसर में पंडित जी? परिसर में 5 मंदिर है। 5 मंदिर किनका किनका है थोड़ा सा बताएंगे आप? महादेव जी का है, पार्वती जी का है, एक महादेव जी, एक पार्वती जी, और काली माता है, काली माता की, दुर्गा महारानी है, दुर्गा महारानी, बजरंगबली है। बजरंगबली। तो भारत में हम बीच में ऐड कर देना चाहेंगे, विभिन्न प्रांत है और विभिन्न प्रांतों में आप जाएंगे तो बंगाल की ओर में काली और दुर्गा माँ की पूजा होती है। इसी तरह से जाएंगे आप यूपी के क्षेत्र में और दिल्ली के क्षेत्र में तो बजरंगबली की होती है, और सभी तरह के यहाँ जो है शंकर भगवान भी मौजूद है स्टार्टिंग से ही। तो बेहतर है, और एक जो रहा है यहाँ
आस्था के लोग हैं, जो अपने मानने वाले हैं, लोग आते हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। जी।